हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की इस वीडियो में ना हम काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। आपके पार्टनर आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, ठीक है, इस रिश्ते के बारे में। ये सारी चीज़ें हम आज इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, फुल फोकस रखिएगा। और मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यह है मेरे पास वर्ल्ड की एनर्जी। ओके, यहाँ है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। ओके डन, थैंक यू सो मच। यहाँ है 8 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ है मेरे पास चैरियट की एनर्जी। यहाँ है टावर। ओके, अगला कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, एंड अगला कार्ड है डेविल की एनर्जी। ओके, सो इतने कार्ड्स आए हैं हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आप लोग देख सकते हैं पेज ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, कुछ नंबर्स बताऊंगी आपके पर्सन के एंड साइन तो बताऊंगी ही। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, यहाँ कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस यस, पेज ऑफ सॉर्ड्स यस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है हमारे पास। पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऐसे सारे साइन अवेलेबल हैं गाइस। आप लोग साइन के ऊपर ध्यान ना दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बात करते हैं आज कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके पार्टनर के। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपके पार्टनर आज शाम जो बातें कर रहे थे ना वो काफ़ी बातें क्लियर थी। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपके अंदर ही घुटन सी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना कहना चाहते हैं बहुत कुछ बट कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे थे। तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत टाइम से सोच रहा था तुमसे कुछ बातें कहने का, कुछ बातें करने का यार, बट समझ नहीं आ रहा था, वो टाइम नहीं मिल रहा था, या कह सकते हैं कि वो एनर्जी नहीं थी कि मैं बातें करूं, या वो चीज़ें सामने ही नहीं थी कि मैं तुमसे बात करूं यार। समझना था, मुझे समझना ज़रूरी था और मैं समझा भी, बहुत ज़्यादा हद तक समझा भी। सो मैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, क्या बताऊँ। मैं सोच रहा हूँ ना उससे बात करने का। देखो मेरी बातें बंद है उससे, मेरी उससे बातें बंद हैं क्योंकि मेरी उसकी शादी होने वाली थी। ठीक है, जिसके कारण से हम दोनों के बीच में बातें बंद हैं। शादी में हम दोनों की प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हम दोनों बातें नहीं कर रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपके पार्टनर शादीशुदा हैं, ठीक है, तो भी यहाँ पे यही चीज़ होगा। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं लाइफ में इतना परेशान कभी नहीं रहा और आज मैं बहुत परेशान हूँ। सच में मैं बहुत परेशान हूँ। लाइफ मेरी ऐसी है ना कि समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना ये सारी चीज़ें चलती है ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है।
यार जो चीज़ें चल रही है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है और मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में, बहुत परेशान हूँ। अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में मैं नहीं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मैं, क्या करूँ, क्योंकि मैं ना घबरा बहुत ज़्यादा रही हूँ चीज़ों को लेकर के, सोच कर के मैं घबरा बहुत ज़्यादा रही हूँ और मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं क्या ही बताऊँ, कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरे मन को मैं तसल्ली कैसे दूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या होगा मेरा मुझे नहीं पता है, बट जो भी होगा वो ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ, तो ठीक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं और मेरी ज़िंदगी में 8 ऑफ वांड्स में मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रही हूँ। क्या ही बताऊँ, कैसे बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है। लाइफ मेरी ऐसी हो चुकी है ना जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है यार। मुझे बात करना है बट बातें भी नहीं हो रही हैं, बातें करने का जो सिलसिला है ना वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कुछ कह दूँ, मैं कुछ कहूँ, मैं उसको लेकर के कुछ कहूँ, मैं कुछ बातें कहूँ उसको लेकर के, बट फिर होता है, मन में आता ये ख्याल है कि क्या कह सकता हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ना अपने आप को वो एक होता है ना जैसे फ्रैंकली बात करना, वो फ्रैंकली मैं बातें नहीं कर पा रहा। लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारा एक होता ना जैसे कि एक एक करके प्रॉब्लम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मुझे नींद भी नहीं आ रही है, अक्सर रातों को ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, मुझे चैन नहीं आता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं परेशान चल रहा हूँ। लाइफ मेरी ऐसी चलेगी मुझे आइडिया ही नहीं था। मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसी हरकतें कभी कभी कर जाता हूँ ना कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ, और मुझे पता है कि वो मेरे साथ इमोशनली कनेक्ट है, मैं भी उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हूँ। इमोशनली कनेक्शन मुझे फ़ील होता है उसके तरफ, कहीं ना कहीं मैं उसके तरफ इतना इमोशनली कनेक्ट फ़ील करता हूँ कि उसके बगैर कुछ और अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को लेकर के सोचता हूँ, समझता हूँ, फ़ील करता हूँ। लाइफ में मेरे ये सब चल रहा है, मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना वहाँ पे देख रहा हूँ ना जहाँ पे शायद मैं नहीं देख सकता, शायद मैं नहीं रह सकता, शायद मेरी ज़िंदगी में वो एक अकेलापन, वो खालीपन रह जाएगा। तो मैं ना उसके बगैर पता नहीं क्यों मुझे ना नींद नहीं आ रही है आजकल। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसके बारे में देखूं, जानूं, वो कहाँ है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ उसको कि वो कहाँ है, क्या है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उसका जो रोल है ना वो बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। और मैं उससे कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। क्या है ना कि मूव ऑन करने का बार बार सोचता हूँ तो उसी का ख्याल आता है कि भाई मूव ऑन क्यों, क्या तुम साथ में कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो मूव ऑन क्यों करना है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के आगे ना बढ़ जाऊँ, या कुछ चीज़ों को लेकर के मैं इतना ज़्यादा भी ना सोचूं। तो ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मैं जानबूझ के ये चीज़ें नहीं कर रहा यार। लग रहा है जैसे कि किसी ने मेरे ऊपर ना कोई काला जादू कर दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ना किसी ने काला जादू कर दिया है। इसकी वजह से ना शायद मैं नहीं समझ पा रहा, या मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है ना वो मैं नहीं समझ पा रहा, वो मैं नहीं देख पा रहा। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही लाइफ में जो है ना चीज़ें चल रही हैं। मेरी लाइफ में एक चीज़ तो चलती तो मैं बताती, लेकिन एक चीज़ नहीं है। मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है यार, बहुत डिस्टर्बिंग है। लगता है जैसे कि लाइफ मेरी मैंने ऐसे ही गंवा दी है, मेरी लाइफ मेरी ऐसे ही चल रही है यार। होता है ना कि हम अजीब अजीब सी चीज़ें करने लगते हैं, तो वही चीज़ें मेरे साथ हो रही है। इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि मुझ पे ना किसी ने ज़रूर ब्लैक मैजिक कर दिया है, ज़रूर मेरे ऊपर किसी ने ना ऐसा कुछ कर दिया है जिससे मैं ना देख नहीं पा रहा, मैं ना समझ नहीं पा रहा, ठीक है। सच में यार ऐसा नहीं होता था, ऐसी चीज़ें नहीं होती थी मेरे साथ, लेकिन आजकल क्यों हो रहा है मेरे साथ
मैं बहुत बुरे बुरे सपने भी देख रहा हूँ। सपनों में ना मैं बोलने लगता हूँ, मुझे लगता है कि जैसे कि मेरे ऊपर कुछ तो है यार, अगर कोई है तो मुझे बताओ, क्योंकि मेरा माइंड ना बार बार उस वे में जा रहा है, मतलब गलत चीज़ें करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना मैं परेशान हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे है। और मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं ज़ाया कर सकता। मुझे उसके साथ जीने का है, मेरा उसके साथ कनेक्शन है, और मुझे ना उसके साथ इस कनेक्शन को ना बहुत स्ट्रांगली जीना है, मुझे उसके साथ इस कनेक्शन को ना बहुत स्ट्रांगली पाना है। सो मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, उसके बगैर मेरे जीने का आधार ख़त्म हो जाएगा। मेरा मन करता है उसके साथ रहने का, मेरा मन करता है उससे बात करने का, मेरा दिल करता है उससे बात करने का, लेकिन कैसे करूँ यार, यही समझ नहीं आता है मुझे। क्या होगा, कैसे होगा, डिसाइड नहीं है, बट जो होगा वो अच्छा होगा। मुझे ये तो पता है कि जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। यार तुम ही बताओ कुछ, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, क्योंकि मेरा मन बार बार कर रहा है उससे बात करने का, मेरा दिल बार बार कर रहा है उससे बात करने का, ठीक है। अब ये बातें कैसे होंगी मुझे नहीं पता है, बट करना है मुझे, बातें करना है, बातें करना बहुत ज़रूरी है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि वो भी मुझे बात करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहती है, इसलिए मेरा मन बेचैन रह रहा है। बाकी नहीं होता तो मन बेचैन नहीं होता यार, मन में इस प्रकार की बेचैनी नहीं होती जिस प्रकार की अभी बेचैनी हो रही है मुझे। तो मेरे मन को जो है ना चैन तभी मिलेगा जब जो है ना मैं उसे देख लूँगा, मैं उससे बात कर लूँगा। मेरा मन कहता है कि मुझे बात करनी है। सो गाइज़ देख लीजिए, यहाँ पे ये पर्सन ने ऐसा कुछ कहा है। अब देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं जिनसे भी आप बातें करते हो, जिनके साथ भी आपका दिल का कनेक्शन है, या अभी आप नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, वो जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है देख लेते हैं कार्ड्स में। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, यहाँ है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 9 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके। सो और भी कार्ड्स निकालेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ओके। सो गाइज मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। देखो ये पर्सन ने जो सजेशन दिया है उसके अनुसार से मैं बता रही हूँ आपको। इस पर्सन ने कहा है कि देख, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, इतना भी परेशान, इतना भी जो है ना ओवर थिंकिंग करने वाली कोई बात है नहीं। अगर तुम समझना चाहो तो बहुत कुछ समझ सकते हो, अपने इस रिश्ते से ही समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, हो सकता है कि तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाए, धीरे धीरे ही सही, बट समझ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, समझ में बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट यस, हर एक चीज़ हो जाएगा। हर एक चीज़ को समझना और समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, रिश्ते को लेकर के समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि रिश्ता तुम्हें समझ में ना रहा हो, बट तुम एक बार समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ना इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये इसमें बहुत कुछ अप एंड डाउन चलता रहता है। बहुत इस रिश्ते में ना तुम्हारा क्लैरिटी जो है नहीं है, जो वो कहीं ना कहीं तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। उस चीज़ को समझो, ठीक है। वो मुझे पता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस लग रहा है कि कहीं तुम जो है ना कहीं ना कहीं तुम जो है ना लाइफ में जी नहीं पा रहे हो सही से, मुझे लग रहा है, ठीक है। तुम घबरा रहे हो,
तुम्हारे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे उनसे तुम घबरा रहे हो, उनसे तुम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो, ठीक है। इस तरीके से मत करो, ये ठीक नहीं है। और मुझे ये भी कहना है तुमसे कि देखो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। इतना भी ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, इतना भी ज़्यादा जो है ना परेशान रहने वाली कोई भी बात नहीं है। बट ठीक है, चीज़ें हमारी लाइफ में काफ़ी होती रहती हैं, तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हमें बहुत थकाती हैं, तो वही है तुम्हारा बहुत ज़्यादा डिले होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिले तुम्हारा जो है ना प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि तुम इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को अगर तुम समझ जाओगे ना, तो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी लाइफ में क्लैरिटी जो है ना तुम्हें मिल सकती है। और मुझे लगता है कि क्लैरिटी जो है ना तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, तुम जो है ना अपने रिश्ते को लेकर के, अपने कनेक्शन को लेकर के मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। देखो दुआएं मांगो, दुआओं में बड़ी जो है ना ताकत होती है। तो प्रार्थना करो ईश्वर से, हो सकता है कि तुम्हारा जो भी है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए है ना कुछ ईश्वर गाइडेंस ज़रूर दे देंगे, कुछ ना कुछ ईश्वर ज़रूर तुम्हें उस लेवल पे पहुंचा देंगे जिस लेवल पे तुम पहुंचना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कि तुम कुछ चीज़ों को लेके घबरा रहे होगे, तो कुछ चीज़ों को लेके घबराने से अच्छा है कि उनमें क्लैरिटी लेके आओ। उनमें जो है ना क्लैरिटी बनेगी, जैसे जैसे तुम्हारी वैसे वैसे तुम्हारा रिश्ता ठीक होने लगेगा, वैसे वैसे तुम्हें समझ में आने लगेगा कि हाँ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बाकी का मुझे यही लग रहा है कि तुम अगर चीज़ों को समझोगे ना, रिश्ते को समझोगे ना, तो हर एक चीज़ ठीक हो जाएगा। हर एक चीज़ तरीके का, हर एक प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना तुम्हें समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना बात करना है, तो एक बार तुम बात करके देखो, एक बार बात करके तुम देख सकते हो, एक बार बात करके देखो। बात करोगे ना तो तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम शायद अट्रैक्ट कर सकते हो, शायद तुम अपनी ज़िंदगी में वो सब कर सकते हो जो तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए, मिल के बात करो। और मिल के बात करने से है ना बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो है ना करना सीखो और करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये इतने कार्ड्स तो मुझे बता रहे थे। अभी मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी कि ये पर्सन ने क्या कहा। फिर डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने क्या कहा इनके उस पर्सन की बातें सुन करके। यहाँ है हर्मिट का कार्ड, सॉरी हेरोफेंट की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, एंड मेरे पास है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो इस पर्सन ने कहा है कि बहुत अच्छा, ठीक है, मैं आप सब कुछ सरेंडर कर रहा हूँ यूनिवर्स के ऊपर, सब कुछ सरेंडर कर रहा हूँ, जो भी होगा जैसे भी होगा अभी यूनिवर्स के हवाले है, सब कुछ यूनिवर्स के हवाले है। और मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बस यही चाहता हूँ, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि ठीक है, रिश्ता है और रिश्ते को चलाने के लिए हमें ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, हम करेंगे, ठीक है। मैं ना इस रिश्ते को देख रहा हूँ, मैं किसी और से भी पूछ लेता हूँ क्या कहना है, किसी और का भी, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि मुझे मिलना चाहिए उससे, और मेरा मन भी है उससे मिलने का। तो मैं मिलना तो चाहता ही चाहता हूँ, ठीक है, मैं मिलना चाह रहा हूँ। और तुम्हारी बातों से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, तुम्हारी बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। एंड मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ उससे मिल कर के बात करने का, पोलाइटली बात करूँगा, ठीक है गाइज़। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आज की आपकी ये रीडिंग, कैसी ही लगी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या फिर आप पाम रीडिंग लेना चाहते हैं या चाहते हैं कोई रेमेडी कोई रिचुअल, तो यस कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।